साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार। साथ संगत एक कहानी के माध्यम से दास अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता है। वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक पिता के 3 पुत्र थे। पिता ने मरने के पहले वसीयत लिखी और वसीयत में अपने बड़े पुत्र को 1/2 भाग अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी जायदाद का, छोटे पुत्र को, उससे छोटे पुत्र को 1/4 भाग और सबसे छोटे बेटे को 1/5 भाग उस वसीयत में देने को लिखा। कुछ समय बाद पिता की मृत्यु हो गई। वसीयत के मुताबिक लोगों ने सारा बंटवारा कर दिया। एक स्थिति जरूर उत्पन्न हुई। वो स्थिति ये थी कि सारी प्रॉपर्टी बढ़ गई, लेकिन उसके पिता के पास 19 ऊंट थे। वो बट नहीं पा रहे थे क्योंकि बांटना 1/2, 1/4 और क्रमशः 1/5 में था। आखिरकार सभी लोग परेशान हो गए। कोई कम ज्यादा लेने को तैयार नहीं था। पिता की वसीयत के मुताबिक बंटवारा होना था। ऐसी स्थिति में एक संत वहां से गुजरा और संत ने जब लोगों की समस्या को देखा तो उसने कहा, ठीक है, आपकी समस्या का निराकरण हम करते हैं। और वो साधसंगत अपने ऊंट से उतरा और कहने लगा, इसको अपने में मिला लीजिए आप। उसकी बात मानी गई, ऊंट को मिला लिया गया। ऊंट हो गए 20। कहने लगा, इसका 1/2 करिए। 10 ऊंट बड़े बेटे को दे दिए गए। 20 का 1/4 करना था। सेकंड नंबर के बेटे को 5 ऊंट दे दिए गए और 20 का 1/5 करना था, जो कि 4 हुआ। तीसरे नंबर के बेटे को 4 ऊंट दे दिए गए। टोटल ऊंट बढ़ गए 19 और उसका जो ऊंट था बच गया, उसने प्राप्त ले लिया। ये कहानी इस बात को हमें याद दिलाती है, दर्शाती है, ये बात समझ में आती है कि कहानी बस ऊंटों तक नहीं। जीवन में अगर किसी भी समस्या का अगर निराकरण है, तो अगर हमारे जीवन में एक आ जाए तो हमारे जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। जैसे एक आकर उसने ऊंट की समस्या को सॉल्व कर दिया, ऐसे ही हमारे जीवन में एक आ जाए। ईश्वर, परमात्मा, गुरु, ये सब एक है। इनमें से एक आ जाए तो हमारे जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो सकती हैं। वैसे आज वर्तमान परिस्थिति में माता सुदीक्षा जी इस एक के रूप में संसार में उपस्थित हैं। काश हमारे जीवन में आ जाएं तो जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाएं। तो वाणी के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, जिसके जीवन में ऐसी समस्या हो वो माता सुदीक्षा जी के चरणों में आकर एक को प्राप्त करके अपनी समस्या को दूर कर सकता है। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद।